कभी सोचा है कि लोग जो करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं? अक्सर किसी के असली इरादे ना उनके शब्दों के पीछे कहीं छिपे होते हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि उन छिपे हुए पैटर्न्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। और ये सवाल ये बहुत ज़रूरी है ना? हम सब ने अपनी ज़िंदगी में ये महसूस किया है कि अक्सर लोगों के शब्दों और उनकी असली भावनाओं में एक बहुत बड़ा गैप होता है, एक फ़र्क होता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि शब्दों के पार कैसे देखा जाए। तो हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा, हम बाहर से अंदर की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोग क्या करते हैं और फिर धीरे धीरे ये समझेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं। ये 6 कदम हमें किसी भी इंसान को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है ये समझना कि हर व्यवहार, हर एक्शन एक पैटर्न का हिस्सा होता है। कुछ भी अचानक या आउट ऑफ द ब्लू नहीं होता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज कोई इंसान जैसा भी बर्ताव कर रहा है, वो उसकी पिछली जिंदगी के अनुभवों का, उसकी इमोशनल नीड्स का नतीजा है। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है जो हर छोटी बात पे भड़क जाता है, तो हो सकता है कि बचपन में उसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई हो और अब जैसे ही कोई उसकी गलती निकालता है, उसका दिमाग उसे बचाने के लिए तुरंत गुस्से से रिएक्ट करता है। एक बार ये पैटर्न समझ आ जाए ना, तो उसके व्यवहार को समझना और प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे उन सिग्नल्स की, उन संकेतों की जो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज या हाव भाव की भाषा भी कहते हैं। शब्दों और एक्शन के बीच का ये जो अंतर है, ये बहुत आम है। जैसे ऑफिस में कोई सहकर्मी है जो हमेशा कहता है, अरे मुझे क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में एक छोटी सी नेगेटिव टिप्पणी भी उसे हफ्तों तक परेशान कर देती है। तो यहाँ साफ है कि उसके शब्द और उसके असली विचार मेल नहीं खा रहे हैं। ये वो संकेत हैं जो अक्सर सच बयां कर देते हैं। सोचिए, कोई दोस्त कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में दम नहीं है, कंधे झुके हुए हैं और आंखों में एक भारीपन है। तो क्या वो सच में ठीक है? शायद नहीं। उसका शरीर कुछ और ही कहानी सुना रहा है। यहाँ एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि किसी एक अकेले संकेत से कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। मतलब हो सकता है किसी ने सिर्फ इसलिए बाहें बांध रखी हो क्योंकि उसे बस ठंड लग रही हो, लेकिन अगर बंधी हुई बाहों के साथ साथ उसकी भौहें भी तनी हुई हैं और होठ एकदम सख्त हैं, तो ये जो संकेतों का समूह है, ये दिखाता है कि वो असल में नाराज या शायद असहज महसूस कर रहा है। तो अब तक हमने ये समझा कि लोग क्या करते हैं, है ना? चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं। हर इंसान के एक्शन के पीछे 2 सबसे बुनियादी ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं। ये मनोविज्ञान का एक मूल सिद्धांत है। लोग कोई भी काम बस 2 वजहों से करते हैं, या तो उन्हें उससे कोई खुशी मिले भी, या फिर वो किसी दर्द या तकलीफ से बचेंगे, बस। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। एक ऑफिस में 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो है जो सफलता की खुशी पाने के लिए हमेशा नए नए प्रोजेक्ट्स लेने को तैयार रहता है, और दूसरा वो है जो असफलता के दर्द से इतना डरता है कि वो नई जिम्मेदारियों से दूर ही भागता है। दोनों का बर्ताव बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों को चला उनकी भीतरी प्रेरणा ही रही है। चलिए अब अपनी समझ को और गहरा करते हैं, ये जानने के लिए कि किसी भी समय किसी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। हम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स को समझेंगे। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे निचले पायदान पर हैं हमारी बुनियादी ज़रूरतें, जैसे खाना, पानी और सुरक्षा। जब ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तभी हम ऊपर के पायदानों के बारे में सोचते हैं, जैसे प्यार, सम्मान और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना। और ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी ऐसे इंसान को सेल्फ इम्प्रूवमेंट या आत्म सुधार जो कि लेवल 5 पर है के लिए मोटिवेट नहीं किया जा सकता, जो नौकरी ढूंढने यानी लेवल 2 के लिए ही संघर्ष कर रहा हो। उसकी पहली प्राथमिकता अभी अपनी सुरक्षा है, आत्मविकास नहीं। और अब हम पहुंचते हैं सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक परत पर। यहाँ हम उन अचेतन यानी अनकॉन्शियस तरीकों को समझेंगे जिनका इस्तेमाल लोग अपने अहंकार या ईगो को बचाने के लिए करते हैं। ईगो यानी हमारे मन का वो हिस्सा जो हमारी पहचान और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये वो मानसिक ढाल हैं जिनका इस्तेमाल हमारा दिमाग
तब करता है जब सच्चाई का सामना करना बहुत दर्दनाक होता है। ये है डिनायल या इनकार करना, और ये इसका एक क्लासिक उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हो लेकिन वो ये मानने से ही इनकार कर दे, वो असल में सच्चाई को नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि उसे स्वीकार करना उसके अहंकार के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत दर्दनाक है। और ये है प्रोजेक्शन। यहाँ एक इंसान अपनी खुद की भावनाएं जैसे कि गुस्सा किसी और पर डाल देता है। मतलब गुस्सा तो उसे खुद आ रहा है, लेकिन ये बात मानने की हिम्मत नहीं है, तो उसका दिमाग कहता है मैं गुस्से में नहीं हूं, तुम हो। हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए और भी कई तरीके अपनाता है, जैसे रैशनलाइजेशन, जहाँ कोई परीक्षा में फेल होने पर कहता है अरे वो परीक्षा ही बेकार थी, या फिर डिस्प्लेसमेंट, जिसमें ऑफिस में बॉस का गुस्सा घर आकर किसी और पर निकाल दिया जाता है। ये सभी तरीके हमारे अहंकार को चोट लगने से बचाने के लिए हैं। तो अब इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। ये जो सारी जानकारी है, ये सिर्फ थियोरी नहीं है। असल में ये हमें दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करती है। तो ये रही पूरी टूलकिट। व्यवहार के पैटर्न पहचानने से लेकर उनके अहंकार के रक्षा तंत्र को समझने तक, ये सभी उपकरण हमें किसी भी इंसान की एक गहरी और ज्यादा मुकम्मल तस्वीर देते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, लोगों को पढ़ने का मकसद उन पर कोई लेबल लगाना या उन्हें जज करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद है समझ और सहानुभूति पैदा करना, ताकि हमारे रिश्ते और गहरे और मजबूत बन सकें। तो ये सवाल सोचने के लिए है। अगली बार जब किसी से बात हो तो सिर्फ उनके शब्दों पर ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी कहानी पर ध्यान दे। हो सकता है जो सुनने को मिले वो हैरान कर दे,